इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की इस तरह के समेशन वाले क्वेश्चन जेईई एस्पिरेंट को कहीं ना कहीं हमेशा परेशान करते हैं और इसमें जो रिलेशन यूज होता है वो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का होता है। आइए इस क्वेश्चन में सोचते हैं कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y कैसे यूज करेंगे। तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करनी पड़ेगी कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y दिस गाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई प्रोवाइडेड एक्स वाई की वैल्यू ग्रेटर देन -1 हो। अब इस क्वेश्चन में जो दिमाग लगाने वाले जो बच्चे होते हैं वो इसमें थोड़ा सा और एक्सपेरिमेंट करते हैं और इस इक्वेशन को थोड़ा अच्छे तरीके से देखते हैं। वो ये देखते हैं कि अगर tan इनवर्स के अंदर में चीज़ें लिखी हुई हैं तो यहाँ पे 1 आ रहा है और यहाँ पे x और y, मतलब यहाँ पे जो टर्म है x और y ऊपर में उसका डिफरेंस लिखा हुआ है। तो जिन बच्चों ने इस तरह से इंजीनियरिंग की है वो इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में अगर मैं समेशन देखूं तो ये देखो, ये जो 2 है ये बेसिकली 1 इंटू 2 लिखा हुआ है, ये जो 6 है वो बेसिकली 2 इंटू 3 है और ये 12 है ये बेसिकली 3 इंटू 4 है। तो अगर मैंने इसका जनरल टर्म लिखने की कोशिश की तो कॉट इनवर्स के अंदर में 4 तो ऐसे ही चलेगा और ये बेसिकली बनेगा आर इंटू आर प्लस 1 बाई 4 और सिग्मा आर की वैल्यू 1 से लेके इन्फिनिटी तक। दोस्तों कॉट इनवर्स के अंदर वाला जो टर्म है वो पॉजिटिव है, उसको मैं डायरेक्टली रिवर्स करके tan इनवर्स के अंदर कन्वर्ट कर सकता हूँ, बिकॉज हमें tan इनवर्स के बारे में सोचने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो 1/4 प्लस आर इंटू आर प्लस 1/4। अब यहाँ पे हमें दिमाग लगाने की जरूरत है कि भाई अगर मैंने tan इनवर्स के टर्म्स में इसको लिखने की कोशिश की तो हमारे रिलेशन में यहाँ पे 1 आता है, बट हमारे पास यहाँ तो 4 है, तो उसमें मुझे 4 को 1 करना पड़ेगा। इसके लिए मैंने क्या किया कि ऊपर नीचे मैंने 4 से डिवाइड कर दिया और जैसे ही तुमने ऊपर नीचे 4 से डिवाइड कर दिया तुम्हारा काम सेट हो जाएगा। जैसे ऊपर वाली क्वांटिटी बन जाएगी 1/4 और नीचे वाली क्वांटिटी आ जाएगी 1 और यहाँ पे हमने 4 से डिवाइड किया तो एक एक्स्ट्रा 4 आ जाएगा। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे ये क्वांटिटी को अगर तुमने कुछ देर के लिए x मान लिया और इस क्वांटिटी को तुमने y मान लिया तो क्या देखो ऊपर में y माइनस एक्स लिखा r प्लस 1/4 माइनस r/4, ये बेसिकली y माइनस एक्स है। इस चीज को तुम डायरेक्टली r इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी में ये tan इनवर्स ऑफ y माइनस एक्स लिख सकते हो। y की वैल्यू कितनी है r प्लस 1/4 माइनस tan इनवर्स ऑफ r/4। बस काम सेट। अगर इस क्वांटिटी को तुमने वी आर अज्यूम किया एक नया सीक्वेंस तो ये क्वांटिटी तुम्हारी वी आर प्लस 1 हो जाएगी और हमें समीशन करना आर इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी तक। ये बन जाएगा v2 माइनस v1 प्लस v3 माइनस v2 एंड सो ऑन टिल vn प्लस 1 माइनस vn प्लस 1 माइनस vn। अब ये देखो ये सही पैटर्न में हिसाब से ये इससे कैंसिल होगा और ये क्वांटिटी यहाँ कैंसिल होगी, तो इट विल बिकम vn प्लस 1 माइनस v1। अगर मैं vn प्लस 1 के बारे में बात करूँ तो r की जगह मुझे n डालना पड़ेगा, विच इज नथिंग बट tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1/4 माइनस v1 का मतलब क्या, r की जगह 1 डालना पड़ेगा, विच इज नथिंग बट tan इनवर्स ऑफ 1/4 और नंबर ऑफ टर्म्स तुम्हारी इन्फिनिटी है तो इसका मतलब ये क्वांटिटी तुम्हारी π/2 होगी और दिस विल बिकम π/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1/4 विच इज नथिंग बट cot इनवर्स ऑफ 1/4। और अगेन कॉट इनवर्स के अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है तो इसको मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स ऑफ 4 और ये दे रखा है मुझे tan इनवर्स ऑफ a/b के, तो यहाँ से a प्लस b की वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू 4 b की वैल्यू 1 तो a प्लस b की वैल्यू 5 आ जाएगी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो 5 होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। थैंक यू एंड बाय।